अब सीखते हैं बच्चों संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण, यानी अपरिमेय संख्याओं के प्रमाण हम सिद्ध करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कर सकते हैं कि फला फला संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो सिद्ध करेंगे वो हम इसको 3 चरणों में या 3 प्रकार से हम इसको विभक्त कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है बच्चों, पहला तरीका है जहाँ पर हम सिर्फ संख्याओं को सिद्ध करेंगे। वो संख्याएं होंगी √2, √3, √5, √6, √7 इत्यादि, जहां पर सिंगल एकल संख्या होगी, एक ही संख्या होगी। √2, √3, √5 ये 3 जो हैं √2, √3 और √5 जो मुख्य हैं आपके, जो आपकी किताब में भी प्रमेय के रूप में दिए गए हैं। इनका जो सत्यापन है या इनका प्रमाण है या इनको सिद्ध करने का तरीका है वो कुछ अलग प्रकार से होने वाला है। इसके बाद में आप दूसरे प्रकार के नंबर देखेंगे, अपरिमेय संख्याएं जो मिक्स रूप में होंगी, जिनमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। जैसे 2 + √3, 5 - √2, √2 + 7, इस प्रकार की संख्याएं बच्चों। 7 √2, 5/√2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार की संख्याओं को आप कुछ अलग प्रकार से सिद्ध करेंगे। इनको सिद्ध करने के लिए हम इनकी मदद लेंगे। इनकी क्या ले लेंगे बच्चों? मदद ले लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि √2 अपरिमेय है, यहाँ से पता लग जाएगा। तो इनको हम कुछ शॉर्ट में, कुछ कम समय में ही आप सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार जो आप यहाँ पर सिद्ध करने वाला पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ पर दोनों अपरिमेय संख्याएं आएंगी। जैसे √2 + √5, √2 - √7, √3 - √5, इस प्रकार की √p - √q, √a - √b या +√b, इस प्रकार की संख्याएं आएंगी बच्चों जिनको हम सिद्ध करेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी मिल गई हैं, बेसिकली 3 प्रकार मिल गए हैं अपरिमेयता के प्रमाण सिद्ध करने के लिए। अब इनको किस किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा बच्चों, चलिए सीखते हैं इसी में। अगर आपको पहला प्रमाण सिद्ध करना हो पहले तरीके के, अर्थात जैसे आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने का जो प्रॉपर तरीका है वो आपको प्रमेय नंबर 2.4 में देखने को मिल जाएगा। यहां से किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो टेक्निक हम काम में लेंगे वो है आपकी विरोधाभास। क्या है बच्चों? विरोधाभास। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? विरोधाभास जो विरोध करता हो। किसका विरोध करेगा? तो आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम हमारी तरफ से मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और इस कथन को हम गलत सिद्ध कर देंगे। और गलत सिद्ध करने से विरोधाभास होगा और फिर हम कह देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको कुछ की फैक्टर्स, कुछ संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। वो देख लीजिए कि जब हम इसको विरोधाभास से क्या मानेंगे बच्चों? विरोधाभास से इसको हम परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? परिमेय संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? p/q रूप में, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही बच्चों देखिए p व q सह अभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं? सह अभाज्य। बच्चों ये ब्लाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। यही वो की फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मदद से आप √2, √3, √5 और सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकेंगे। p व q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों? सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि p व q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, इसका मतलब है सह अभाज्य। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं को जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो ये सरलतम रूप में होती हैं, इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे बच्चों देखिए, आपने लिखा है 3/4, क्या लिखा है बच्चों? 3/4। तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q कैसे है? पूर्णांक है। तो 3 और 4 पूर्णांक है बच्चों। क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या 6/8 भी परिमेय संख्या है? बच्चों ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं है, तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये बच्चों, परिमेय और तुल्य भिन्न में क्या अंतर होता है। तुल्य भिन्न परिमेय संख्या की गुणज होती है। जैसे इस संख्या के हर अंश और हर में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 6/8 मिल जाएगा। तो 6/8 में देखो 6 और 8 सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में भी 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 8 में भी 2 का भाग जा रहा है 4 बार। तो क्या 6 और 8 सहभाज्य हुए? नहीं बच्चों, 6 और 8 में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन है बच्चों? 2। देखो 6 को आप लिखेंगे 3 गुणा 2 और 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2। तो देखिए ये 2 जो है इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं, शुद्ध परिमेय संख्या की बात करें, तो उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगर 6/8 भी है तो उसका परिमेय रूप कैसा होगा? 3/4 रूप का होगा। तो इन्हें कहते हैं बच्चों सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य पूर्णांक। तो इसका हम बड़ा उपयोग लेने वाले हैं √2 की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए। आगे जो है √2 की अपरिमेयता किस प्रकार से सिद्ध की जाएगी और उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, चरणबद्ध तरीके से एक एक शब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देखिए प्रमेय नंबर 2.4 में।